कई बार खुलेआम सार्वजनिक मंचों और हजारों लाइव कैमरों के सामने सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की खिल्ली उड़ाने वाली बीजेपी को जोर का झटका लगने जा रहा है, क्योंकि इस बार उंगली किसी और की तरफ नहीं बल्कि सीधे अपने सूटबुर्ज वाले पीएम साहब की तरफ उठ रही है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायपालिका की खिल्ली उड़ाने को लेकर अवमानना की याचिका दायर की है और इसे ना सिर्फ बीजेपी में हंगामा मचा है बल्कि सीधे पीएमओ तक हलचल मच गई है। ऐसे में सवाल ये है कि किसने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की खिल्ली उड़ाई है और कैसे इस पूरे मामले को पीएम साहब से जोड़ के देखा जा रहा है। सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, बात शुरू करें द वायर की एक खबर देखिए। खबर की हेडलाइन में लिखा है, न्यायिक व्यवस्था को बाधा बताने वाले पीएम के सलाहकार संजीव सान्याल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर। जैसा कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि पीएम मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल के खिलाफ जो है अवमानना याचिका दायर होने जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि याचिका किसी आम नागरिक की ओर से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन दायर करने जा रहा है। इसका खुलासा बार एसोसिएशन के एक पत्र में हुआ है। बार एसोसिएशन ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिख के पीएम मोदी के सलाहकार के खिलाफ याचिका दायर की जाने की अनुमति मांगी है। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ऐसे में एक और जहां पूरे मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर सीधे पीएम मोदी पे उंगली उठ रही है, क्योंकि संजीव सान्याल पीएम मोदी के करीबी हैं और उनके आर्थिक सलाहकार भी हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि उनकी सलाह पीएमओ के लिए बहुत अहम होती है और ऐसे में जब संजीव के खिलाफ अवमानना की नोटिस की तैयार हो रही है तो ना सिर्फ पीएमओ बल्कि बीजेपी में भी हड़कंप मचना तय है। और यही वजह है कि पीएम के सलाहकार को नोटिस मिलने से ही पहले ही अफरा तफरी मच गई है। लेकिन सवाल यह है कि खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता चुके अपने पीएम साहब के सलाहकार ने ऐसा क्या कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करने को लेकर के अटॉर्नी जनरल को पत्र लिख चुका है। आपको बता रहे दोस्तों कि पीएम साहब के सलाहकार ने अपने मनुस्मृति वाले ज्ञान से पूरे देश की न्यायिक प्रक्रिया और न्यायपालिका पे उंगली उठाई थी। वैसे सपनों के सौदागर वाली पार्टी के लिए कोई नई बात तो है नहीं। अक्सर अपने मन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आने पे खुद को अम्बेडकरवादी बताने वाली पार्टी सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ अक्सर उंगली उठाने लगती है। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की भाषण और बयान तो आपको याद ही होंगे। जगदीप जी तो सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद बताने लगे थे और निशिकांत ने तो सरेआम फैसले पे उंगली उठा दी थी। लेकिन इस बार पीएम साहब के सलाहकार ने इन सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए न्यायपालिका पे बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि 20 सितंबर को न्याय निर्माण 2025 सम्मेलन में बोलते हुए संजीव सान्याल ने कहा था कि हमारे पास विकसित भारत बनने के लिए प्रभावी रूप से 20 से 25 साल का समय है। उनका दावा था कि न्यायिक प्रणाली और कानूनी परिस्थितिकी तंत्र जो है विशेष रूप से न्यायिक प्रणाली अब मेरे विचार से विकसित भारत बनने और तेजी से आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। खबरों के अनुसार पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य ने धीमे विवाद समाधान और अनुबंधों को समय पर लागू करने या न्याय देने में असमर्थता को प्रमुख समस्याओं के रूप में रेखांकित किया था, जो निजी निर्माताओं के नियमों के जरूरत से ज्यादा संशोधित करने के लिए मजबूर करती हैं। आपको बता दें कि इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था और अब इस पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक्शन लेने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी और उनके नेताओं के लिए ये कोई पहला वाकया नहीं है। आपको याद ही होगा कि अभी हाल ही के दिनों में आरएसएस की ओर से एक मांग समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों के कानून से हटाने का प्रोपेगेंडा खूब चला था। आरएसएस अपने हर मंचों पे इस दावों शब्दों को इंदिरा गांधी के समय जोड़े जाने की बात करता था और हर मंच पे ये मांग की जाती थी कि उसको हटाया जाएगा। यहाँ तक कि आरएसएस के कई मंत्रियों ने मंच से और लाइव कैमरों के सामने आकर ये बात कही थी कि संविधान में संशोधन जरूरी है। ऐसे में बात शीशे की तरह साफ है कि बीजेपी संविधान को लेके क्या कुछ सोचती है। और अब जब संजीव सान्याल से मंच से ये बात कह दी है तो इसमें किसी को अड़चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो संसद में अंबेडकर कह के बाबा साहेब का अपमान कर चुके हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पूरे मामले पे अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी में है। वैसे आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से अवमानना याचिका हो रही है इससे सिर्फ संजीव सान्याल ही नहीं पीएम साहब की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। आपको बता रहे दोस्तों कि
क्योंकि बीजेपी के लिए ये सब कुछ कोई नई बात नहीं है। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो न्यायपालिका पे दबाव की कहानी शुरू हो गई। याद कीजिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार का बड़ा सुधार रद्द कर दिया। वो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। सरकार चाहती थी कि जजों की नियुक्ति में उसकी ज्यादा भूमिका हो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। ये फैसला दुनिया भर में सराहा गया, लेकिन शायद ये मोदी सरकार को चुभ गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने इसे लोकतंत्र की दुनिया के सबसे बड़े देशों में न्यायिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। फिर आए 2017 का दौर। चीफ जस्टिस JS खेहर ने मोदी सरकार की चेतावनी दी। ट्रिब्यूनल्स में 250 वैकेंसी थी जो भरनी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर नहीं भरा तो हम खुद भरेंगे या अवमानना का केस करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि मोदी सरकार और न्यायपालिका का टकराव 3 साल बाद शांत हो रहा है, लेकिन ये शांति नहीं, दबाव था। सरकार ने जजों के ट्रांसफर पे दखल दिया, जिससे CJI ने जुडिशियल वर्क वापस लेने की धमकी दी। PMO को अफसरों को भी अवमानना का डर दिखाया। ये दिखाता है कि कैसे सरकार न्यायपालिका को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी रही। अब आते हैं हाल ही के मामलों पे। 2021 में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस दायर किया। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे इल्जाम लगाया गया। वजह दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना की नियुक्ति का मामला था। कोर्ट के प्रकाश सिंह जजमेंट का उल्लंघन था। टेलीग्राफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि सरकार ने कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर के अवहेलना की। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की अवमानना थी। कोर्ट ने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया पे असर डालता है, लेकिन सरकार ने इग्नोर किया। आपको बता दें कि यही पैटर्न कोर्ट के फैसले को ठेंगा दिखाने का चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों तमिलनाडु में रोके गए बिलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें बिल की जवाबदेही पे समय सीमा तय कर दी गई, लेकिन ये फैसला शायद सरकार को चुभ गया। गवर्नर RN रवि ने 10 बिलों पे साइन नहीं किया। पहले देरी की, फिर असेट रोका, फिर राष्ट्रपति को भेजा। कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। गवर्नर का पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन या राजनीतिक फायदे के लिए बिल रिजर्व नहीं कर सकता। हिंदू ने रिपोर्ट किया कि कोर्ट ने गवर्नर को चेताया, राष्ट्रपति को 3 महीने का टाइम दिया। अगर राष्ट्रपति देरी करे तो स्टेट गवर्नमेंट मंजासमस रिट से ले सकती है। ये फैसला मोदी सरकार के लिए झटका था। विपक्षी राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में गवर्नर बिल रोक के केंद्र की मदद कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर कैबिनेट की सलाह माने, पॉकेट वीटो नहीं चलेगा। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस भेजा। 14 सवाल पूछे। क्या कोर्ट टाइमलाइन थोप सकता है? क्या राष्ट्रपति का फैसला जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? हालांकि अब संविधान पीठ ने इस पे फाइनल फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि अप्रैल 2025 में बीजेपी सांसद दुबे ने ANI को इंटरव्यू दिया। कहा कि CJI संजीव खन्ना देश में सिविल वॉर के जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट लिमिट से बाहर जा रहा है। अगर सब कुछ कोर्ट करेगा तो संसद बंद कर दो। आपको बता दूं कि इस तरह के एक दो नहीं, कई मामले हैं जिसमें बीजेपी पार्टी के लीडरों ने सरेआम सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। और अब PM के सलाहकार संजीव सान्याल ने जब इस पे सवाल खड़ा किया तो ये सबसे बड़ा मामला बन गया है, क्योंकि उन्होंने एक फैसले के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, बल्कि पूरे न्यायिक प्रक्रिया पे ही सवाल खड़ा कर दिया है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अवमानना याचिका करने की तैयारी में है। आपको क्या लगता है कि PM मोदी के सलाहकार पे न्यायपालिका का अनादर करने के लिए अवमानना याचिका दायर होनी चाहिए या नहीं? क्या इस अवमानना याचिका का असर PM मोदी और उनके कैरेक्टर पे भी दिखाई देगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा। you